Hi everyone, this is Shikha Sharma from Yopedia Job Updates and Preparation. So guys, welcome back to our channel. और आज हम फिर से बहुत अच्छी प्लेसमेंट जो है कवर करने वाले हैं. That comes in the Indian Oil Corporation Limited for the engineers, for the officers and the graduate apprentice engineers I would say. ये देखिए जो ये ऑलरेडी आउट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आई थिंक 2 जुलाई कुछ रहने वाली है. सो दिस इज़ द डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर द इंडियन ऑयल. अब इसमें देखिए हमारे पास 3 वैकेंसीज है. आई वुड से द इंजीनियर्स, ऑफिसर्स एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स की पोस्ट को हमने फिल करने के लिए ये निकाला हुआ है बेसिकली. सो इस रिस्पेक्टिव फील्ड से आप यू आर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, या फ्रॉम एरोनॉटिकल, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, सिविल, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो एंड इफ़ यू आर लाइक टिल 26 ईयर्स तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहती हूँ, इसके लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2024 का जो है गेट क्वालिफाई किया हुआ है रिस्पेक्टिव किसी भी एक डिसिप्लिन में. जिस भी एक रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में उन्होंने अपनी डिग्री पास आउट की है या फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, उसमें उनका 2024 के जो गेट स्कोर हैं वो वैलिड माने जाएंगे और वो रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, इट्स वेरी मस्ट रिक्वायरमेंट आई वुड से. ठीक है, ऑल्सो इसकी जो सिलेक्शन होने वाली है वो आपके GD, GT एंड इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है. ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड योर इंटरव्यू, जो कि ये तीनों ही चीज़ जो है सिर्फ योपीडिया पैनल ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्लासेस आपको दे रहा है. तो वो सब कुछ आप अपना योपीडिया से कंसल्ट कर सकते हो बिकॉज दे आर गिविंग यू द होराइजन्स ऑफ द लाइक नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द GD, GT एंड इंटरव्यू, जिसके थ्रू आप अपनी प्लेसमेंट को जो है कन्फर्म कर सकते हो. Let's start the video. These are the all disciplined I would say. इनमें किसी में भी एक में आपका गेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए. That only you are eligible for the same. ठीक है, वो भी 2024 का. फाइन. सो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे. Also these are the educational qualification for the same. जो भी आपका डिसिप्लिन है, से सिविल इंजीनियरिंग है या केमिकल इंजीनियरिंग है या फिर मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, उसमें आपका अपने BA, BTech, ठीक है, MTech, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, आपके पास उसका इक्विवेलेंट डिप्लोमा है और डिग्री है विद एग्रीगेट मार्क्स, आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑल्सो आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है 2024 का उसी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, दैट यू आर एलिजिबल. सी सबके लिए जो है इन्फॉर्मेशन सेम रहने वाली क्वालिफिकेशन, बट वो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड पे डिपेंड करती है. लेट्स से अगर आप केमिकल से हो तो आप केमिकल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए फॉर द BTech, MTech, और आपके पास इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, ठीक है, स्किल्स हैं, ऑल्सो आपने गेट क्वालिफाई किया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. टू मेट्रोलॉजिकल सी मैकेनिकल के लिए आपको बोला हुआ है. ठीक है, आप ऑटोमेशन या कुछ भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, ये सब के लिए आप एलिजिबल हो. बट आपके पास ये जो है candidates who are currently pursuing ME, MTech as a part of integrated course or dual degree course of BTech program are also eligible. ठीक है, जो ऑलरेडी pursuing हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, to provided they have appeared in the GATE 2024. गेट आपका बहुत ही मस्ट रहने वाला है यहाँ पे. ठीक है, so this is about GATE and all that. See, अब ये देखो, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं ना जर्नल, EWS और डिफरेंट कैटेगरी के लिए, ये आपका ये है कि कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन. ठीक है, उसमें आपके ये मार्क्स की कट ऑफ है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो. जर्नल, EWS, OBC के लिए आपके 65% होने चाहिए और SC, ST एंड PWD के लिए 55% होने चाहिए. ठीक है, एंड कैंडिडेट्स करंटली इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री में ऑल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स. ठीक है, आपकी इक्विवेलेंट डिग्री में जो भी है वो ये आपके पास मार्क्स जो है होने चाहिए बेसिकली. ये रिजर्वेशन यहाँ पे बताई हुई है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो. एज रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हो बाय योरसेल्फ कि येस कि आप जिस भी कास्ट मतलब कैटेगरी से बिलोंग करो, व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर द सेम और द आई वुड से द टेन्योर. फाइन. दिस इज द फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. ये उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, सो यू मे स्टडी देम एज वेल. ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस आप चेक कर सकते हो. दिस इज there will not be any fee payable by the candidates of appearing selection process. There is no fee.
कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू दिस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, डिटेल आपने इसको एक बार स्टडी कर लेना, और इंडियन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग, ये डॉक्यूमेंटेशन आपने उसके साथ अटैच करने हैं, आई वुड से जो भी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, गेट 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, आपके मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 100 until like till the 2 decimals I would say. So ये आप डिटेल में एक बार स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा whenever you are uploading your documents, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क्स इन गेट 2024, योर ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क के मार्क्स एंड योर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। जब आपके ये क्लियर हो जाएंगे तभी आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस ये देखिए, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंप्राइज ऑफ जीडी, जीटी एंड पर्सनल इंटरव्यू, एंड शॉर्टलिस्टिंग शेल बी कैरिड आउट कैटेगरी वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कैटेगरीज वाइज होंगे, गेट पे आपका गेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया है उस पे होंगे, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आप एक बार इनको चेक कर लीजिएगा, like what are the things they are, like what are the documentation they are asking for. Merit list को इसने बोला है, merit list shall be prepared only of those candidates who qualify individually in not only all components of selection process, ठीक है। तो individually आपकी वेटेज जो है चेक की जाएगी, फाइन। प्लेसमेंट आपके कहीं भी किसी भी सिटी या स्टेट में हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। सो ज्वाइनिंग टाइम वुड बी, selected candidates will be have to join the organization on the date mentioned on the offer of, आपको you will get a appointment letter, offer letter, तो वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहने वाली है। एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड, जो भी इंजीनियर्स और ऑफिसर्स के उस पर और जो हमारे ग्रेजुएट एप्रेंटिस इंजीनियर्स के पोस्ट पे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके जो पे स्केल रहने वाले दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 50,000 और 60,000। इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की 50,000 रहने वाली है, एंड फॉर द ग्रेजुएट एप्रेंटिस इंजीनियर्स के लिए आपकी 60,000 रहने वाली है पर मंथ, फाइन। लास्ट डेट इज 1 जुलाई, ठीक है। ये आपकी 1 जुलाई जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर द अप्लाई, एंड इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी डिसिप्लिन में हो इंजीनियरिंग की, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इंजीनियर्स की पोस्ट पे और ग्रेजुएट की ऑफिसर्स की पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई हैं। ऑनलाइन आपने इसके लिए अप्लाई करना है। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज़ जीडी, जीटी एंड पर्सनल इंटरव्यू। उसके लिए यूपीडिया पैनल ऑलरेडी आपको बहुत कुछ मटेरियल एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहा है, सो यू मे गो थ्रू एंड चेक। ऑल द वेरी बेस्ट टू फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी।